मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके के बसैठा में पीएनबी ब्रांच से 6,24,000 रुपए लूटकांड में गुरुवार को 3 लुटेरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये तीनों घटना के दिन भीड़ के हत्थे चढ़े थे, जिसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज कराया जा रहा है। स्वस्थ होने के बाद आज जेल भेज दिया गया। जेल जाने वालों में करजा का विकास सहनी, मीनापुर तुर्की के विकास कुमार और ब्रह्मपुरा नुनफर का राजकुमार शामिल है। इनके पास से पुलिस को कैश नहीं मिला था। कैश लेकर 3 अन्य लुटेरे फरार हुए थे, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। इसमें से वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले पंकज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पंकज भी इस घटना में शामिल था। उसे मोतिहारी से दबोचा गया है। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि अभी नहीं की गई है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि 3 को जेल भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस के लिए कैश बरामद करना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। गिरोह के करीब सभी मुख्य लुटेरे पकड़े गए हैं, लेकिन कैश बरामद नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि कैश लेकर एक लुटेरा ट्रेन पकड़कर मोतिहारी से भागा है। उसके दिल्ली में छुपे होने की बात पता लगी है। मुजफ्फरपुर में हर दिन कोरोना दुगुने तिगुने रफ्तार से पांव पसार रहा है। बुधवार को सबसे अधिक 123 मामले सामने आए थे। वहीं आज अब तक 64 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसमें आईजी ऑफिस के 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जंक्शन पर 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि अन्य सदर अस्पताल और आईजी ऑफिस में हुए जांच में पॉजिटिव आए हैं। पुलिसकर्मियों में पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। सभी पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है। अब जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 304 हो गई है। सभी का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रारंभिक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। विशेष परेशानी होने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा। जांच कराने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। औसतन 5-6 हजार लोगों का जांच किया जा रहा है, जिस कारण अधिक भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने निर्देश जारी किया है कि सदर अस्पताल स्थित महिला वार्ड में भी कल से कोरोना की जाँच की जाएगी। यहाँ पे 55 लोग का टेस्ट है। कितने लोगों का पॉजिटिव आया अभी? यहाँ तक 6 लोगों का पॉजिटिव। हाँ। कहाँ पर है? आईजी ऑफिस। अभी साहब का सैंपल लेना है। लेना बोले 6 जवान पॉजिटिव। हाँ 6 लोगों की जांच की गई। 55 कहाँ पर जांच की गई? आईजी साहब के ऑफिस कार्यालय के पास। कोरोना संक्रमण के आंकड़े आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कई प्रतिबंधों के साथ हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी धार्मिक स्थल 6 से 21 जनवरी तक दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी होगी। इसके लिए गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूर्ण तरीके से ध्यान रखना होगा। पूजा अर्चना इबादत घर पर ही रहकर करें। धार्मिक स्थलों में प्रतिबंधन द्वारा ही नियमित पूजा अर्चना इबादत की जाएगी। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वहां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी। देखिए, सरकार का ये नियम है कि धर्म स्थल को बंद किया जाए। ऐसे नियम है कि जो उनका नियम आया है, तो हमने आज सुबह से ही बंद कर दिया। मैंने कल रात से ही ताला मार दिया गया। सुबह से भी कोई नहीं है, सिर्फ प्रधान पूजा और प्रधान आरती के लिए पुजारी आते रहते हैं। हम लोग रहते हैं कि कोई आके दिक्कत ना करे, लेकिन झगड़ा तो हम ही लोग सहते हैं। आके बोलने वाले बोल जाते हैं, कुछ गाली भी देते हैं, कुछ बोलते भी हैं। मंदिर का तो सारा मत खत्म भी हो चुका है। लगभग इसमें 70-80 परिवार रहते हैं सिर्फ मंदिर में, पुजारी में, और बाहर जो है पुल माला वाले सब अलग हैं। सबका रोजी रोटी है, लेकिन मारा जाता है। ऐसा कोई ये नहीं है जो हमें कहीं से आमद भी हो रहा हो, और जो पैसा पिछड़ा रखा हुआ खर्च होता है। तो इस सबसे ज़्यादा असर पंडित पुजारी और मंदिर की संस्था पर होती है। मंदिर जितने भी जो यहाँ जिनको तनख्वाह दी जाती है, उनका किसी का तनख्वाह न रोका जाता है न काटा जाता है। समय पर सभी पुजारियों का, सफाई कर्मचारियों का तनख्वाह दिया जाता है। जब लॉकडाउन लगा है, तब तक मंदिर अपने निधि से सबको पैसा देती है। धर्म स्थलों को बंद कर देना, क्या इसका उपाय आपको लगता है? ये तो ये सरकार की बातें, अब सरकार जाने। ये सिर्फ मंदिर से ही कोरोना फैलेगा या और कहीं से भी, बाजार से भी फैलेगा, तो सरकार का है। सरकार का अपना नियम सरकार जाने।
बाजारें खुली हुई हैं, अब सिर्फ मंदिर बंद है, मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है। तो ये सरकार का कोई नीति होगा तो अपना बंद किया है, लेकिन बाज़ार को भी बंद होनी चाहिए अगर कोरोना पर रोक लगाना है। मैं तो देखता हूँ बिना मास्क सब भी कोई हैं, ऑटो पर, टेम्पू पे, गाड़ी पे, सब कोई तो बिना मास्क के ही सब कोई जा रहे हैं और पूरा सलादान होकर जा रहा है। तो इससे तो कोरोना इसे नहीं रुकने वाला। बीते 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाया गया था। इस शिविर में 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। आंख का ऑपरेशन कराए मरीजों ने बताया कि ऑपरेशन का 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि उनकी आंखों में जलन, दर्द और नहीं दिखने जैसी समस्याएं होने लगी। इसके बाद इन लोगों ने जब इसकी शिकायत आई हॉस्पिटल पहुंचकर कराई तो डॉक्टरों ने इन्फेक्शन की बात कही। डॉक्टरों ने आंखें निकलवाने की सलाह दी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आंख नहीं निकाली गई तो दूसरा आंख भी खोना पड़ेगा। 16 लोगों की आंखें निकाल दी गई। 6 दिसंबर को इस मामले की फाइनल जांच रिपोर्ट सामने आई। जांच में ओटी में 2 तरह के बैक्टीरिया मिलने की बात सामने आई। सीएस की रिपोर्ट में आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सुडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पाया गया है। यह काफ़ी खतरनाक बैक्टीरिया होता है। 1 से 2 दिन में ही यह आंख खराब कर देता है। एसकेएमसीएच में जिन लोगों की आंख निकाली गई उनमें भी यह बैक्टीरिया पाया गया। घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी इन पीड़ितों को ना तो बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई और ना ही घोषित मुआवजे की राशि दी गई। हमको आँख लेने के बदला आँख ही। सरकार मुआवजा दे रही है, वो नहीं कहाँ सरकार मुआवजा दे रही है। और माँ का आँख चल गया, हमारे माँ का पैर से भी लाचार है, आँख भी चला गया। हमारे पति है, हमारे पास रहती है, गोपी देवी के साथ रहती है। इनका ना बेटा देखता है ना कोई भी देखता है। और हम अपने काम करते थे, मजदूरी करते थे, माँ का पोषण पालन करते थे। और माँ के आँख जाने के बाद पैर भी लाचार है। माँ में हम बंद गए। कोई ये सब सही से हुआ था? इलाज हुआ था, मेडिकल कृष्णा कॉलेज में हुआ था, आँख का इलाज हुआ था। आँख तो गया और वहाँ आई हॉस्पिटल में तो आँख खराब कर दिया। ऑपरेशन किया, आँख खराब हो गया। आँख खराब होने के बाद में हम लोग तो लाचार बेबस मजबूर हो गए एकदम। और माँ के साथ साथ हमारी भी लाचारी बढ़ गई। हमारा कोई पति का भी आँख का पर्दा खराब है, कोई कमाने वाला नहीं है। नाम क्या हुआ? पूरा मामला है जो 22 नवंबर को हमने आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए थे, जहां डॉक्टर के लापरवाही से हम लोगों की आँख की रोशनी चली गई। जब डॉक्टर को हमने फिर से दिखाने आए, जहां ऐसा बात है, दर्द हो रहा है, आँख में खून पीप गिर रहा है, तो डॉक्टर देख करके हम लोगों को पटना ले गया। आज क्या हुआ? आज हम लोग आए थे धरना देने के लिए यहाँ पे। किस बात को लेकर धरना दे रहे? मुआवजे के लिए और आँख के लिए। जब हम लोगों की आँख चली गई तो इसके लिए क्या सरकार सोच रही है? आज महीनों हो गई, कहीं जो मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक मुआवजा के बारे में कोई बात नहीं हो सका। आज तक हम लोग बैठे हुए हैं, 5 आदमी का परिवार है, कैसे गुजर बसर होगा? हम सिंगल कमाने वाले एक। मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड ने लोगों को कपकपा कर रख दिया है। ठंड के कारण गलन इतनी बढ़ गई है कि लोगों का एकमात्र सहारा गर्म कपड़े और आग बना हुआ है। ठंड के चलते गुरुवार की शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक गए, जहां अलाव जलाकर ठंडी से निजात पाने का प्रयास किया गया। सड़क पर लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। जिले में घने कोहरे की धुंध और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह में देर तक घना कुहासा छाए रहने से वाहन चालक लाइट जलाकर ड्राइविंग कर रहे हैं। ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं कुछ लोग ठंड में भी घरों से निकलने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी है, लेकिन लोग ठंड में निकलने के लिए विवश हैं। ठंड को लेकर लोगों ने कहा कि वह मजबूर है, रोजी रोटी का सवाल है। ठंड देखेंगे तो परिवार नहीं चल पाएगा, परिवार चलाना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा। लोगों ने कहा कि शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गर्म कपड़े पहनने के बाद भी राहत नहीं है। दिन भर इसी ठंड में काम करना पड़ रहा है। मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है, ठंडी है तो फिर भी तो काम करने जाना ही पड़ेगा ना, क्या करे? रोजी रोटी का सवाल है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आज ठंड है कि हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा, फिर भी गाड़ी चला कर जाना पड़ रहा है। कुहासा भी लगा हुआ है रोड पे, बहुत ज़्यादा कुहासा, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है।
कि कैसे गाड़ी चला, बहुत गाड़ी स्लो चलाना पड़ रहा है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आँख पर इतना कुहा पड़ रहा है। किसानों से एमएसपी पर धान की खरीदारी करने, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने, जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को बिहार राज्य किसान सभा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर समाहरणालय में जमकर प्रदर्शन किया गया। सभा के सदस्यों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मुख्य मांग है कि किसानों के जो धान है उस धान का अधिप्राप्ति जल्द से जल्द कराया जाए। पंचायतों में जो टारगेट दिया गया है उसके टारगेट को जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर बढ़ाया जाए। मिलर पर अंकुश लगाया जाए और खाद बीज तो खत्म हो गया, खाद की जो काला बाजारी है, आपूर्ति कम हो रही है और होलसेल के वालों के द्वारा जो मनमानापन किया जा रहा है, चहते दुकानदार को बुला करके ब्लैक करवा रहा है, उस पर अंकुश लगाई जाए। तभी जा करके मुजफ्फरपुर के जंगली पशु का आतंक है। एक भी कहीं भी अब खेती करने के लिए लोग त्राहिमाम कर रहा है। अब तो आदमी पर टप जा रहा है और कई आदमी अभी साहेबगंज कुढ़नी में कई जगह 4 दिन के अंदर लोग घोड़परास के छड़पने से मर गए।